उन किसान आंदोलनों को हुंकार रेडियो से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में बड़े आंदोलन में किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और किसान के कर्ज माफी की घोषणा हुई, लेकिन संपूर्ण कर्जे की घोषणा नहीं माफी की। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें मुझे जिस तरह आपका आशीर्वाद से 2 बार लगातार भेजा, मैं इस देश के किसान का पूरा कर्जा माफ करा के ही दम लूंगा। मैं आपको विश्वास करता हूं। और एक मेरी आदत है कि मैं जिस चीज के पीछे पड़ता हूं, ईश्वर की कृपा से लंबा संघर्ष जरूर हो जाता है, लेकिन उसमें जीत होती है। तीनों किसान बिल के अंदर आपने देखा होगा, अगर मेरी सत्ता की चाहत होती तो मोदी अमित शाह को छोड़ के नहीं जाता। उस दिन मुझे वो दिन याद है जब मैं शाजापुर बॉर्डर जा रहा था और चोमू के अंदर आप लोगों ने चुटन यादव के नेतृत्व में हजारों की तादाद में भव्य स्वागत किया और हजारों चोमू आमेर और कोटपुरी के नौजवानों ने मोदी को चेतावनी दी और 70 दिन तक ऐतिहासिक धरना चला। और देश का कोई सांसद अगर 70 दिन सड़क पर बैठा, नागौर का सांसद आपका भाई था और किसान कौम की लड़ाई लड़ रहा था, सत्ता को ठोकर मारी जिस तरह छोटा बच्चा फुटबॉल को लात मारता और आपकी लड़ाई लड़। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मैंने यहां देखा चोमू जो चुनाव हार गए, वो छोटी छोटी बातों के लोगों को परेशान, हेलमेट का चालान करा रहे, कोई किसी तरह की बात करे, और जो जीत रहे वो बोल नहीं रहे। मिलिए दोनों आपस में जीता। देखिए दोनों का हॉस्पिटल का काम पड़ता रहता है। अब की बार तू मेरी मदद करना, अगली बार मैं तेरी मदद करना। लड़ाई इस व्यक्ति को लड़नी पड़ रही है, उसका कारण है क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान को इन जो ताकतें हैं, सामुदायिक ताकतें, दूसरी ताकतें जो लगातार राजस्थान के किसानों को शोषण करी है, उस किसान कौम को आजाद करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों और किसान नेताओं को अगर छोटी मोटी तकलीफ भी पड़ जाती है तो मुझे याद कर लिया करो कि वो अकेला इस देश के अंदर तकलीफ के अंदर है। छोटा मोटा अगर हो गया तो विश्वास दिलाता हूं अगली बार हम सत्ता के अंदर रहेंगे और जिसने भी बदमाशी की डायरी के अंदर नोट हो जाता है, दोबारा बदमाशी चोमू राजस्थान की धरती पर नहीं करेगा, इतना विश्वास भाई। छोटन यादव अभी प्रधान जी हमारे मंचा सिंह बैठे हैं। वैसे तो चोमू वालों का जब मैं यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ता था, बड़ा योगदान था। हम वहां से आते थे, चोमू में सभाएं होती थी, बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव रोचक होता था उस जमाने के अंदर। तो उस जमाने में सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत के अध्यक्ष बनते थे, हमारे लोग नहीं बनते थे। जब ये मनीष जी बैठे मेरे महाराजा कॉलेज के, ये तो हमने परिपाटी तोड़ी है और हमने तोड़ी तब जाट, यादव, मीणा, मेघवाल सारे लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यक्ष बन रहे लगातार। शुरुआत से हमारा कि दलित, शोषित, ओबीसी और किसान के बेटे भी राजस्थान विश्वविद्यालय में राज करेंगे। तो राज किया हमने और आपके लिए किया। मेरे जमाने में इतने एडमिशन ज्यादा करा दिए कि 56 एमएलए विधानसभा में कहने लगे कि इसको जेल में डालो, ये कौन सा अध्यक्ष है। मैंने कहा डाल देना। मुझे अखबारों ने पूछा कि आपने एडमिशन ज्यादा करा दिए, कि सुभाष तो मेरे साथ ही रहता था। आपको सुभाष यादव जो बैठा अभी यादव समाज का बड़ा नेता सुभाष आज की तारीख में, उस समय हमारा छोटा भाई हुआ करता था, आज भी ये छोटा ही है। तो ये भी खूब एडमिशन लाता था, 1 लाते 25 ले जाता था खरा। तो हमारे पास तो जो आते थे वो सही वाला तो आते नहीं थे, तो जिनके परसेंटेज कम होती वो हमारे पास है, सही का कपड़ा नहीं होता। और हम कौन सा एहसान करते हैं, एडमिशन तो कराते। तो मैंने मीडिया के साथियों को कहा उस जमाने के अंदर, उन्होंने कहा आपने एडमिशन ज्यादा कराया मान ली तो आप को जेल हो सकती। मैंने कहा ये तो मैंने एडमिशन ही कराया, अगर मैं सरकार में आ गया तो पकड़ पकड़ के नौकरियां लगा दो, कैंप लगाऊंगा गाँव का, जेल हो जाएगा। ये लड़ाई और संघर्ष जो मैंने किया, आपके डिप्टी साहब दिख रहे हैं सामने, ये भी मेरे साथ ही थे प्रचार में, तो ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे। अच्छा अब देखिए हमारे साथ के नौजवान इस पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गांव के बच्चे हर अच्छी जगह। एक जमाना था जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था, नागौर के 70-72 लड़के थे पूरे जिनके एडमिशन थे, और जयपुर जिले के बहुत कम तादाद में लोग थे। उस 98 के दौर से जो 2025 का दौर आया,
जयपुर के बच्चे सबसे ज्यादा राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा शासन के चुनाव में जयपुर के बच्चे ही परचम फहरा रहे हैं। कितने 5-7 अध्यक्ष होंगे जयपुर की जगह लगा। तो मैं आपको बधाई दूंगा इस बात की कि आप अब आगे बढ़ रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी बेटियां आगे आ रही है। आज राजस्थान के अंदर जो हालात बन रहे हैं, निश्चित रूप से ये फिर फोटो नहीं आएगी मेरी, ये इधर आते पीछे, ये तो प्रॉब्लम है। आज हम पढ़ लिख के नौकरियों के अंदर आ रहे हैं। आज जयपुर के अंदर ज्यादा काम तो पुलिस में पड़ता है। एक गाड़ी रोक ली, कुछ हो गया तो जिसको फोन करो या पकड़ो तो गांव का लड़का निकलता है, तो किसी भी जाति का, लेकिन गांव का। हमारी बेटियां पूरे देश के अंदर आज नाम कर रही है। यूपीएससी के एग्जाम हो, दूसरे एग्जाम हो, और अब तो खेलों के अंदर भी राजस्थान ठीक स्थिति के अंदर, बिल्कुल वैसे नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा खेलों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का नंबर आता था। वहां के बेटे बेटियां ओलंपिक और एशियाड के अंदर पदक मिला। अब राजस्थान भी आगे बढ़ रहा धीरे धीरे। और धीरे धीरे आगे बढ़ने का कारण है कि हमारे नेताओं ने कभी ये बात नहीं करी कि आपको पढ़ना है, रोजगार के साधन लाना है, सड़क पर लड़ना है, संघर्ष करना है। हमने आपको लड़ना भी सिखाया। और दूसरी बात ये सिखाई कि कानून नहीं तोड़ना, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई को लड़ना। हम उन नेताओं में से नहीं है कि 1 लाख की भीड़ कर ली, हुड़दंग मचवा दिया, खुद पॉपुलर हो गए और समर्थक जेलों के अंदर पड़े लंबे समय। वो काम हमने कभी राजस्थान का। देखिए, सबसे बड़ी ताकत है एक आह्वान पे 2 लाख, एक आह्वान पे 5 लाख। यूपी, बिहार और हरियाणा के अंदर नेताओं में बात चली कि हमारी जो रैलियां होती थी, बड़े बड़े नेता थे वहां के। हमारे नेता जितने बड़े नहीं थे। हमारे नेता तो तीसरे मोर्चे के बाहर की करते थे, चीनी, यूपी और हरियाणा से लेके आते थे। यहाँ तो पार्टी भी नहीं बनी थी। 66 साल बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन, आपके मान और सम्मान के लिए आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने गठन किया और आपको डंडा और डंडा दोनों दिया। डंडा किसी एक साथ में रखना चाहिए, डंडा भी लेते, बदमाशी कोई लेते है तो पुलिस वाले डंडा रखते ना हाथ में, गाड़ी का झंडा और डंडा, ये आपको दिया। प्रयास किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोग कह रहे तो आप क्या कर दिया ना, मैं एमपी बैठा हूँ। दूसरी बात, पार्टी मेरी, जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जहाँ बैठते हैं, हनुमान बेनीवाल भी ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं।